जंगल में तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर में सोने की तैयारी कर रहे थे। कालू जी, दरवाजे की कुंडी लगा ली है? गौरी, कुंडी तो मैंने लगा ली है, परंतु मुझे डर लगता है क्योंकि हमारे दरवाजे की कुंडी खराब है। मैं कल ही कबूतर चाचा को बुलाकर दरवाजे की कुंडी ठीक करवा लूंगा। कालू जी, डर किस बात का, हम अपने घर में सुरक्षित हैं। जंगल के कई पक्षी तो घोंसलों में भी सोते हैं। फिर गौरी और कालू अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। ऐसी तेज बारिश में न जाने कौवे जाग भी रहे होंगे या सो रहे होंगे। मैं जाकर देखती हूँ। रानू चिड़िया छाता लिए अपने घर से निकलती है और कौवों के घर जाती है। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, ये इस समय कौन है? कौन कौन है बाहर? कौवे भैया, मैं हूँ रानू चिड़िया। गुड़िया को दूध देने लगी तो देखा डब्बे में शक्कर नहीं है, वही लेने आई हूँ। गौरी, दरवाजा खोल दो, चिड़िया है। गौरी कभी दरवाजा खोल देती है और चिड़िया घर में आ जाती है। तब वो, मुझे माफ करना, मैंने आपको इस समय तंग किया, परंतु गुड़िया है कि दूध पिए बिना सोती ही नहीं है। चिड़िया, तंग किस बात का किया? हम पड़ोसी हैं एक दूसरे के। हम चीजें एक दूसरे को देते लेते रहते हैं। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी चिड़िया को शक्कर का डब्बा दे देती है। कब्बो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा फिर से दरवाजे की कुंडी लगाता है और वो पति पत्नी सो जाते हैं। तेज बारिश में शिकारी चील शिकार के लिए उड़ रही थी। तभी वो कौवों के घर के पास से गुजरती है और वो कौवों के घर के पास जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा कुछ पूछे बिना ही दरवाजा खोल देता है। चील जल्दी से घर के अंदर घुस जाती है। गौरी, जल्दी करो, छुप जाओ, चील, बड़ी चील हमारे घर में आ गई है। गौरी कौवी जल्दी से उड़ती है और अलमारी के पीछे जाकर छुप जाती है। शिकारी चील कौवे को अपने पंजों में दबोच लेती है। बहुत भूख लगी हुई है मुझे। ऐसी तेज बारिश में अब मुझे और कहाँ शिकार मिलेगा। आज तो तुम जैसे काले कौवे से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर चील कालू कौवे को अपने पंजों में दबोचकर वहाँ से चली जाती है। कोई बचाओ, कोई बचाओ मेरे कालू जी को, वो जालिम चील ले गई मेरे कालू जी को। गौरी कौवी घर से भागती है। वो चिड़िया के घर पर जाकर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, जल्दी दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया जाग ही रही थी। वो जल्दी से दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो जालिम चील मेरे कालू जी को उठाकर ले गई है। गौरी, वो जालिम चील तो कालू को खा जाएगी। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। जल्दी चलो गौरी, इससे पहले कि देर हो जाए। फिर रानू चिड़िया अपने घर से एक लाठी उठाती है और वो गौरी कौवी को साथ लेकर वहाँ से निकलती है। वो दोनों मिठू और कबूतर के पास जाती हैं। मिठू भैया, कबूतर भैया, जल्दी दरवाजा खोलो। मिठू और कबूतर दरवाजा खोलते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन, सब ठीक तो है ना? कबूतर भैया, कालू कौवे को चील उठाकर ले गई है, हमें कौवे को बचाना होगा। मिठू और कबूतर भैया, मेरी मदद करो, मेरे पति को वापस ले आओ। चिड़िया, वो जालिम चील बड़ी गुफा के पास रहती है। मैंने कल उसे जाते हुए वहाँ देखा था। वो रास्ते में ही होगी। मुझे शॉर्टकट रास्ते का पता है, चलो हम वहाँ चलते हैं। रुको पक्षियों, हम भी लाठी उठा लेते हैं। फिर कबूतर और मिठू तोता भी लाठी उठा लेता है और वो सब गुफा की ओर उड़ जाते हैं। शिकारी चील कालू को अपने पंजों में दबाए हुए गुफा के बाहर अपनी बहन को आवाज लगाती है। छोटी, जल्दी करो, दरवाजा खोलो। चील की छोटी बहन गुफा का पत्थर हटा देती है। बड़ी दीदी, शिकापा कहाँ से मिला है तुम्हें? इस बात को छोड़ो, तुम जाओ और मिर्ची और नमक लेकर मेरी गुफा में आ जाओ। जरा जल्दी करना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। दीदी, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ।
बारिश भी रुक जाती है। उधर रानू चिड़िया, गोरी कवि, कबूतर और तोता सभी गुफा के पास आते हैं। वो सभी पक्षी चील की गुफा के पास छुपकर बैठ जाते हैं। तो देखो चिड़िया, मेरे कालू जी चील के पास हैं। चलो जल्दी से हम अपने कालू जी को छुड़ा लेते हैं। गोरी, अभी चुप कर जाओ, वरना चील कवे के साथ साथ हमें भी पकड़ लेगी। वो चील कालू कवे को गुफा के अंदर ले जाती है। अब आराम से कव्वे यहीं बैठ जाओ। अगर उड़ने की या भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कालू कौवा डर के मारे चुप करके बैठ जाता है। फिर चील की छोटी बहन भी मिर्च और नमक लेकर वहाँ आ जाती है। बड़ी दीदी, दरवाजा खोलो, देखो मैं आ गई। अपनी बहन की आवाज सुनकर चील गुफा से बाहर आती है। जैसे ही वो दोनों बहनें इकट्ठी होती हैं, तो रानू चिड़िया और सभी पक्षी मिलकर डंडों से उन चीलों पर हमला कर देते हैं। वो सब लाठियों से चीलों की खूब पिटाई करते हैं। बड़ी दीदी, भागो भागो यहाँ से, वरना हम मर जाएंगी। फिर वो दोनों चीलें वहाँ से भाग जाती हैं। गोरी, मैं बच गया, मेरे दोस्तों ने मुझे बचा लिया। कालू कौवा खुशी से छलांगे लगा रहा था। कालू जी, मुझे गर्व है मेरे दोस्तों पर, जिन्होंने हमारी मदद की। गोरी, जब तक हम सब एक साथ हैं, हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर वो सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घरों को वापस चले जाते हैं। मम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों से खेलने। जग्गू बेटा, आसमान पर बादल छाए हुए हैं और ऐसे मौसम में घर से बाहर नहीं जाते। मम्मा, कुछ नहीं होगा, मैं उड़ूंगा। अगर बारिश आ भी गई तो मैं एक जगह पर बैठ जाऊंगा। परंतु जग्गू कौवा अपनी माँ की बात नहीं मानता और वो घर से चला जाता है। वो सीधा कुकू के पास जाता है। कुकू, चलो खेलने चलते हैं। तभी रानू चिड़िया भी बाहर आती है। नहीं जग्गू बेटा, मौसम बहुत खराब है, कुकू आपके साथ नहीं खेलने जा सकता। मैं तो कहती हूँ कि आप भी घर लौट जाओ। ठीक है आंटी। फिर रानू चिड़िया और कुकू अपने घर में चले जाते हैं। चिड़िया आंटी तो कभी भी कुकू को मेरे साथ खेलने नहीं भेजती। मैं किकी के पास जाता हूँ। फिर जग्गू कौवा किकी के पास जाता है, परंतु किकी भी कुकू के साथ जाने से मना कर देता है। जग्गू अभी उड़ा ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। जग्गू ने तो अभी नया नया उड़ना सीखा था। वो बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बारिश तो सच में